दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 42 स्थित बेलवागंज कब्रिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। कब्रिस्तान परिसर में गंदे नालों की पानी, मलमूत्र का बहाव, भीषण दुर्गंध और लगातार बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कब्रिस्तान कमेटी का आरोप है कि वर्षों पहले देखरेख के लिए बसाए गए परिवार ने धीरे धीरे कई अन्य लोगों को भी वहीं बसाकर जमीन पर अस्थायी कब्जा कर लिया, जिससे कब्रिस्तान का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है। वहीं कब्जाधारियों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है। कमेटी के अनुसार इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी को दी जा चुकी है और प्रशासन द्वारा नापी भी कराई गई, लेकिन अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। स्थानीय लोगों और कमेटी ने प्रशासन से मांग की है कि नापी रिपोर्ट जल्द जारी कर अवैध कब्जा हटाया जाए तथा कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कर उसकी गरिमा और अस्तित्व की रक्षा की जाए। ये जो कब्रिस्तान है काफी जमाने से दिया हुआ है और इस पे इंक्रोचमेंट असल में क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों ने जिन लोगों को यहाँ पर रखा इस कब्रिस्तान की देखभाल के लिए, वही लोग इंक्रोचमेंट अब कर रहे हैं। और ये है कि उन लोगों को एक आदमी को रखा गया था और उनका परिवार बढ़ते बढ़ते आज इस हालत में पहुंच गया है कि आप देख लीजिए कि कब्रिस्तान का अपना जो शक्ल सूरत है वो बिगड़ गया है। अब यहाँ पर हमारे जो आबाओ अजदाद दफन है, उनके लिए अब आने वाली नस्लों के लिए कैसे दफन होगा और क्या होगा, वो सबसे बड़ा सोचने का मुकाम है। और समाज के हर अब कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, वही अकेला सब चीज कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ 2023 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो है बाय लॉ कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। हमने पहला दरखास्त डीएम साहब के यहाँ दिया था 2023 में, और जिसके बाद उस पर कार्रवाई होते हुए कई बार हम लोग डेलीगेशन लेकर के डीएम साहब से मिले, उन्होंने आगे बढ़ाया, अंचल को लिखा, अंचल के थ्रू हम लोग जाते रहे अंचल में। उसके बाद नापी, कम से कम नापी हमने कराया कि नापी करा करके अतिक्रमण मुक्त किया जाए इस कब्रिस्तान को सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक आएगा तो कुछ भी हो सकता है, बलवा हो सकता है। उसके बाद ये हुआ कि नापी हो गई। नापी को भी लगभग 2024 में नापी हुआ था, लगभग 2 साल आज होने को है। उसके बाद हम लोग 2-3 बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने का कौन लोग अतिक्रमण कर रखा है? यहीं पर जो लोग, जिन लोगों को, बुजुर्गों को हमारे बुजुर्गों ने जो दिया था रखवाली करने के लिए, उन्हीं के द्वारा अतिक्रमण हो गया, उन्हीं के वारिसान के द्वारा अतिक्रमण किया जाए। कितने लोगों ने अतिक्रमण अभी तक कर रखा है? अभी तो यहाँ पर देखिए तो लगता है कि 8-10 फैमिली रह रहा है। यही ना है कि ये लोग, असल बात में क्या है कि रहते रहते ये पुराना बासिंदा की तरह हो गया और ये लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार की दखल हो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की दखल हो और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये पूरा कब्रिस्तान की जमीन है, खतियान से साबित है और इसको कब्रिस्तान नापी तो हो ही गया है, उस पर अमल अब हो। जिला प्रशासन को हम लोग लिख के ही दे रहे हैं ना, बार बार मिल रहा है डीएम साहब से। नापी के बाद भी हमने चिरकुट दाखिल किया अंचल में कि नापी का क्या पूरा हमको दिया जाए डिटेल कि नापी में कहां तक हमारी कब्रिस्तान की जमीन जा रही है, लेकिन उस चिरकुट को डालने के बाद भी वो अभी तक डिटेल नहीं मिला। हम लोग डीएम साहब से भी मिले, डीएम साहब ने फिर ऑर्डर किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग मीडिया के थ्रू अब ये चाहते हैं कि कम से कम जिला प्रशासन और राज्य सरकार, जो राज्य सरकार अभी कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए फंड भी दे रहा है, तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे और जिला प्रशासन को कम से कम इंगित करे कि इस कब्रिस्तान का जो इंक्रोचमेंट हो गया है उसको अतिक्रमण को खाली कराया जाए और कब्रिस्तान जो अपने पूर्व तरीके से था उस तरीके से कब्रिस्तान रहे, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पर है जो इस कब्रिस्तान में 4-5 मोहल्ला से लोग आते हैं दफन होने। ये जीएनगंज बगल में हुआ, बेलवागंज है, बाकरगंज है, सराय है और ये क्या कहते हैं जामा मस्जिद, बाकरगंज जामा मस्जिद के पीछे भी जो मोहल्ला, वहां से यहाँ दफन होने लोग आते हैं।
काफी बड़ा एरिया को कवर कर। मेरा नाम परवेज आलम हुआ। मैं यही मेरा मतलब कि यही मेरा घर समझ लीजिए है। तो यहाँ पे ये मामला है कि 2023 हम लोग जो है ये कब्रिस्तान में जो अतिक्रमण हुआ था उसको इसके लिए अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 1/4/2023 को हमने जो है ना एक डीएम साहब को आवेदन दिया था। हम लोग डेलीगेशन के साथ मिले थे, उन्होंने फिर जो है भेज दिया इस आवेदन को। पहले तो जो नापी हुआ है उसका कागज हम लोग को मिले और उस आधार पे जो है ना अतिक्रमण इसको मुक्त कराया जाए। नहीं अगर होगा, सरकार नहीं ध्यान देगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, लेकिन खाली करवाएंगे। करवाएंगे। क्या बर्दाश्त कर पा रहे हैं इस तरह के नहीं हालात बर्दाश्त को क्या, बना जिस दे? दिन आते हैं कब्रिस्तान में वही जून जुलाई में तो गिरना पड़ते हुए हम लोग कब्रिस्तान में दफन करवाते हैं पेशेंट अपने आबो अजदाद को। कि क्या कब्रिस्तान के अंदर इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं, 5-6 साल से लगे हुए हैं सब चीजें, लेकिन आदमी सुन नहीं रहा। क्या करेंगे आप लोग आने वाले समय में? क्या चाहिए हम लोग को? खाली चाहिए हर हाल में। मेरा कहना है कि हम डॉक्टर शंभू कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य हैं। मेरा भी बगल में घर है और हम लोग के द्वारा नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा कब्रिस्तान के घेराबंदी की अतिक्रमण मुक्त हो कब्रिस्तान या शमशान, इसके लिए यहाँ फंड आया था और फंड वहाँ देख लीजिए, अभी भी हम चल के दिखा देंगे जगह। वहाँ से आज तक ये दीवार नहीं घेरने दिया यहाँ अतिक्रमण करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं वो। और ये लोग जमीन को, ये कब्रिस्तान को ही बूझ रहे हैं कि मेरा जमीन है। हम लोग जब बोलते हैं नाला बहता था, हम लोग नाला को उधर टर्न कर दिए कि कब्रिस्तान में नहीं बहना चाहिए, लेकिन ये लोग बूझ रहे हैं कि मेरे बाबूजी का जमीन है ये शमशान। आप हिंदू हैं, आप इतना मानवता दिखाते हुए आपने नाले का मुंह मोड़ लिया किसी और तरफ ताकि कब्रिस्तान में नहीं है। जो लोग इस धर्म से आते हैं वो कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान के अंदर जो अतिक्रमण करने का काम करते हैं, जमीन बेचने का बसाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक मुँह तबलीग को दिया गया था, शाह साहब थे जो बेचारे मर गए और उनके 2-3 यहाँ पर बसने वाले थे। आज के डेट में देख लीजिए गिनती में कितने घर हैं यहाँ पर। और हम लोग बोलेंगे तो बोलेगा ये हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम करता है, बीजेपी है, ये आरजेडी है। तो हम लोग राजनीति से अलग हैं। कहा है कि मरने के बाद यदि हम हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं तो आना होगा इसी जमीन में या जाना होगा हमको एकमीए पर। और वो भी जमीन यदि नहीं खाली होता है तो ये शर्म की बात है, हम लोग के लिए दुख की बात। कहाँ रहते हैं हम अपने बाप दादा के डी पर, हम भी अपने बाप दादा के डी पर है। परिवार जब बढ़ जाता है तो दूसरी जगह चले। नहीं हम लोग का ही बाप दादा का चीज है ये। तो यही है जी। बाप दादा ने कितना दिया था रहने के लिए? हम लोग का 3.5 कट्ठा जमीन है, 3.5 कब्रिस्तान से अलग है। अच्छा, ये जो नाली में पानी बह रहा है कब्रिस्तान के अंदर, गंदा बदबू पानी, इसका क्या बात है? ये तो गलत कर रहा है, कोई भी कर रहा है तो हम लोग बार बार समझाए कि ये सब काम नहीं करने के लिए, लेकिन कर रहा है तो भाई हम तो किसी से झगड़ा करने के लिए तो नहीं जाएंगे। तो आप ही के न परिवार के लोग? हाँ मेरे ही परिवार। तो ये क्यों हो रहा है? तो नहीं मानता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको? हम अकेला बोलेंगे तो हम मारते ना खा सकते हैं। कहाँ जाइए? हम भी तो इसी में आएंगे, कब्रिस्तान में। चाहते हैं कि आपके ऊपर गंदा पानी बहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो बंद हो जाएगा। अच्छा, जो लोग आपको इसमें कितने लोग हैं जो गलत कब्जा कर रखा है? नहीं गलत तो कोई नहीं है, मेरी ये दादे है, वो हमारे चाचा के लड़का है जो बोल रहे थे अभी। हाँ। और एगो हम हूँ। हाँ। और एगो मुमताज है तो वो रऊसा के नाती हैं, वही रहते हैं। तो नाती भी यहाँ आज के बसेगा? अब नाना दे के गया तो कैसे नहीं रहेगा? नाना दे के गया बसने के लिए। नाती को भी मतलब खाली जो बसता जाए बढ़ता जाएगा यही बसता और आदमी नहीं बस सकता है, उन्हीं का परिवार रहेगा। पोता सब बसता यही जाएगा? नहीं, सिर्फ पोता ही रहेगा, नाती का ही रहेगा। नाती आ गया तो नाती तो बुढ़ो थे उस टाइम में जिंदा, तो उनको दे के गया तो रह रहा है। आप भी दे दीजिएगा अपने नाती। हम काहे के लिए देंगे? हमको तो अपने रहने के लिए है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? लेकिन नाली का जो पानी बह रहा है इससे आपको भी दुख है? हमको भी तकलीफ है इससे। बंद होगा? हाँ बंद हो जाएगा। हाँ। योजना हमारे वार्ड 42 के पार्षद हैं अशोक खट्टी, वो आते हैं यहाँ योजना लेकर, 3 बार 4 बार योजना लेकर आए, लेकिन यहाँ पर बनने नहीं देता है। इस अभी नाला आप देख कर आए होंगे, रिकॉर्डिंग करके आए होंगे, वहाँ पर काम चालू था, काम होते हो तो रोक दिया, नहीं होने दिया। 2-4 आदमी आया मोहल्ला से, काम रोकवा दिया, बोला कि नहीं होगा। आप कब्रिस्तान में बहाएंगे? हाँ, तो यही पानी ना बहाने के लिए हम रोड पर नाला बनवा रहे थे। हम लोग योजना दिए थे कि आप लोग मेरा काम करवाइए। नहीं बना नाला तो कब्रिस्तान में बहाइए। तो कहाँ बहाएंगे आप बताइए? तो कहाँ बहाएंगे? हम जहाँ पे रहेंगे वहीं पे ना पानी जाएगा हमारा। आखिर सबका पानी बताओ, ये जो डॉक्टर साहब है, मनवारी साहब है, ये जो शंभू अंकल बोले, उनका ये सब भंडारी सब, जो सबका पानी इधर ही गिरता है और यहाँ से बंगाली टोला होकर पानी बेता है, वहाँ मिलता है सबका पानी। तो हम लोग यहाँ पे रहते तो हम लोग का पानी कहाँ गिरेगा? अगर हम लोग कब्रिस्तान में पानी ना गिरा, उसके लिए ना नाला का योजना दिए थे कि नाला हमारा बनाया जाए। नाला के साथ साथ रोड का भी यहाँ तक बोला था कि यहाँ तक पूरा बनवा देंगे, कि ताकि जो बारिश में यहाँ पर पानी लगता है और जनाजा नमाज नहीं होता है वो भी हो सके।